बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे वस्तु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अत्यंत पवित्र, पुण्यप्रद और समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है। बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर के एक व्रत और कथा सुननी चाहिए। इससे जीवन कमाई सत्य की प्रतिष्ठा स्थापित हुए और भगवान सत्यनारायण की विशेष कृपा इस जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान सत्यनारायण ने प्रणाम करा, ध्यान करा। ओम नमो भगवते नित्यम सत्यदेवाय धीमहि चतुपदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज ने बताया कि एक समय नैमिषारण्य ने तीर्थ कमाए। शौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र का जानबाड़ा श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछो कि हे महामुनि, काई व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुए, बिन मैं आपसे सुनना चाहूँ। तो शौनकादि ऋषियां के द्वारा इस प्रकार पूछने पर श्री सूत जी महाराज बतावा ला गया कि इस प्रकार जो आज आप हमारे से पूछ रहे हो, बाई बात एक बार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने जिया बताए हो, बिया मैं आप लोगों ने बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो। कि एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से अनेक प्रकार का लोका में घूमता हुआ मृत्युलोक के ऊपर आया। मृत्युलोक मतलब पृथ्वीलोक के ऊपर आया और अनेक प्रकार का जीवन आपका कर्म फल के अनुसार अनेक प्रकार की योनियां कमाई। जीवन ने बड़ा दुख भोगता हुआ देखा और नारद जी का मन कमाई विचार आयो कि काई उपाय से आका दुखा को सुनिश्चित रूप से नाश हो सके। और नारद जी आपकी वीणा के ऊपर भगवान श्री नारायण को कीर्तन करता हुआ बटा से रवाना होकर के मन दौड़े चला जहाँ और चला जहाँ बस देवता तीन नारदे चले रे बजाते बीन नारदे चले बजाते बीन। इस प्रकार भगवान नारायण को कीर्तन करता हुआ नारद जी भगवान विष्णु लोक के वहाँ चला गया विष्णु का कहने और बैठे जाकर के भगवान कमलापति विष्णु की बड़ी सुंदर स्तुति करी। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम संहार वक्षस्थलकोस्तुभय श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। हाथ जोड़ करके नारद जी भगवान विष्णु ने प्रणाम करो। भगवान विष्णु नारद जी ने कहवा आ गया कि हे महाभागे, आपका आबा को काई प्रयोजन है, आपका मन कमाए काई इच्छा है बताओ। तो नारद जी भगवान के इस प्रकार पूछे जाने पर बतावा लागे, हे भगवान, मृत्यु लोक कमाए आपका पाप कर्मा के द्वारा अनेक प्रकार की योनियां कमाई, बहुत प्रकार से लोग दुख पा रहे हैं, अनेक प्रकार की योनियां कमाए। तो हे नाथ, कोई छोटो सो उपाय हुए कमा का कष्टा को निवारण हो सके, यदि आपकी हमारे ऊपर विशेष कृपा हो तो मैं जो आप बताओ मैं आपसे सुनना चाहूँ। तो नारद जी के इस प्रकार बताने पर भगवान विष्णु ने बताया कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह कृपा की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जी व्रत के कृपा से प्राणी मोह से मुक्त हो जावे। मैं आपने बताऊं हूँ, आप सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक कमाए दुर्लभ भगवान सत्यनारायण को एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपका स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे बता रही हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण को व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक कमाए मोक्ष प्राप्त कर सके है। भगवान की यहाँ की वाणी सुन करके नारद जी ने बताया कि हे प्रभु, ये व्रत न करवा को काई विधान है, काई फल है और वो व्रत कद करणो चीज है, पूरा विस्तार पूर्वक आप मान बताओ। तो भगवान बतावा लागे, हे नारद, और सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि को शमन करवाड़ो,
धन धान्य न बढ़ावाड़ो है, सौभाग्य और संतान प्रदान करवाड़ो है, हर स्थान के ऊपर प्राणी ने विजय प्रदान करवाड़ो है। और जी कोई भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के बंधु बांधवा के सागे धर्म कमाए तत्पर होकर के और भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य का रूप कमाए, उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को स्वाई मात्रा कमाए भोग लगावे और केला का फल, घी, दूध, गेहूं को आटो आको प्रसाद बना करके सवाई मात्रा कमाए भगवान के सामने अर्पित करे। बंधु बांधवा के सागे भगवान सत्यनारायण की कथा सुन करके और बाद कमाए है जो ब्राह्मण दक्षिणा आदि देवे, बाद कमाए बंधु बांधवा के सागे भोजन करना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके और रात्रि कमाएं भगवान को कीर्तन आदि है जो करनी चाहिए। इस प्रकार विशेष विधि विधान से कथा सुनवा से व्रत करवा से आदमी की विशेष रूप से जितनी भी अभिलाषा है वह सब पूर्ण हुए है। और कलयुग कमाए पृथ्वी लोक में सबसे छोटो उपाय बताए गए हो। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल कमाए जको भगवान सत्यनारायण को व्रत करे हो बिन भली भांति विस्तार से बता रहे हूँ, आप ध्यान दे करके सुनो। रमणीय काशी नाम का नगर कमा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहतो, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वो प्रतिदिन पृथ्वी के ऊपर घूमतो रहतो। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने भी दुखी ब्राह्मण ने देख करके वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण करके भगवान भी के सामने आकर के पूछो, कहे द्विजय, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के आप लोग ये पृथ्वी ऊपर क्या घूम रहे हो, यह सब बताओ, मैं आपसे सुनना चाहूँ। तो भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप कमा सत्यनारायण आया है, बाकी इस प्रकार की बात ने सुन करके और ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासी कृपया कथये प्रभु। ब्राह्मण ने बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूम रहे हूँ। यदि हमारी ये दरिद्रता ने दूर करवा को कोई आप उपाय जानो हो तो कृपा पूर्वक मन बताओ। तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल दे वाला है। हे विप्र, आप भी उत्तम व्रत करो भगवान को और भगवान की उत्तम पूजा करो, और इस प्रकार व्रत और पूजा करवा से आपका दुखा को निवारण हो जैसी। और व्रत का विधान ने भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण बता करके और तुरंत अंतर ध्यान हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जी हाँ बताए हो, भी व्रत न मैं इस प्रकार अच्छी तरह से को आचरण करस्यूं। आज सोचते हो ब्राह्मण है घर आयो, परंतु रात्रि कमाए बिन नींद को नहीं आई। बाद कमाए प्रातःकाल उठ करके भगवान सत्यनारायण को व्रत करस्यूं, या मन में संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए रवाना हुए। अभी दिन भिक्षा कमाए ब्राह्मण ने बहुत ही धन प्राप्ति हो, और वो भी धन से बंधु बांधवा के सागे भगवान सत्यनारायण को व्रत करियो कि व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखा से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो। भी दिन से लेकर के प्रत्येक महीना वो है जो भगवान सत्यनारायण को व्रत करियो। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण को वो व्रत करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सगड़ा पापा से मुक्त हुए और दुर्लभ मोक्ष पद है जो भगवान की कृपा से भी ने प्राप्त हो। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण को व्रत करसी, विश्व में बिकड़ा सगड़ा पाप है जो नष्ट हो जासी। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से भगवान की कथा को उपाय बतायो, वो मैं आप लोगों ने बता दियो है। बाद कमाई ऋषिया ने क्यों कि हे मामुनि, ये पृथ्वी के ऊपर भी ब्राह्मण से सुन करके ये व्रत न आगे कौन करे हो, वो मैं आपसे सुनना चाहूँ। हाँ, बड़ी श्रद्धा हो रही है माँ की सुनवा के माए। तो सूत जी महाराज बतावा ला गया कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जको ई व्रत न करियो हो बिना आप लोग सुनो। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ आपकी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवा और परिवारजना के साथ व्रत करवा के लिए तैयार हो। जो भी कथा सुनवा ला गया, 20 समय गमा एक लकड़ी बेच बाड़ो लकड़हारो बैठायो, लकड़ी को गट्ठर बाहर रख करके ब्राह्मण जटे कथा सुन रहा बैठायो। प्यास से व्याकुल हो, परंतु वो ब्राह्मण ने व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके बोलियो कि प्रभु आप है जो काई कर रहा हो। इस प्रकार पूजा करवा से काई फल की प्राप्ति हुए, विस्तार पूर्वक मन बताओ। तो जो कथा सुन रहा बतावा ला गया कि वो भगवान सत्यनारायण को व्रत है जो सभी मनोरथा ने प्रदान करवाड़ो है, और ये व्रत का प्रभाव से माने ओज को महान धन धान्य संपत्ति आदि प्राप्त हुई है। ये कथा को ही और पूजा को ही कारण है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वो नगर में चले गयो। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में यहाँ सोचवा लाग्यो कि आज लकड़ी बेचवा से जेको मन धन प्राप्त उसी भी धन से मैं भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजा आदि है जो करसी हूँ।
भगवान की कृपा यहाँ की हुई कब वो नगर में गयो जठे धनाढ़ लोग रहता बी दिने बी लकड़ी को दुगुणों मूल्य प्राप्त हुयो। बाद गवाए प्रश्न होकर के पकेड़ा केड़ा का फल चीनी दूध गवा को आटो स्वाई मात्रा कमाए लेकर के प्रश्न हृदय से घर आयो। बाद गमाए आपका बंधु बांधवा ने बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण को व्रत करियो। ये व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से संपन्न हुयो। ये लोक कमाए अनेक सुखा ने प्राप्त करके अंत कमाए वैकुंठ लोक कमाए चलिए को। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूत जी महाराज आगे बता रहे है, कहे श्रेष्ठ मुनियो अब मैं आपने आगे की कथा बताऊं, आप लोग प्रसन्न होकर के ध्यान से सुनो। प्राचीन काल का माय उल्कामुख नाम को एक राजा हो, बड़ो जितेंद्रिय सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान हो। वो विद्वान राजा हमेशा प्रातःकाल मंदिर में जातो और भगवान की पूजा करतो, याचका ने धन देकर के वन संतुष्ट करतो। यथा नाम तथा गुण बिकी एक कमल के समान मुख वाली बिकी एक धर्मपत्नी, शील विनय और सौंदर्य आदि गुणा से संपन्न, बड़ी पतिपरायण ही। राजा एक दिन आपकी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी की तट के ऊपर भगवान सत्यनारायण को व्रत कर रहा। बीच समय एक व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक साधु नाम को बणियों बिठायो। भद्रशिला नदी की तट के ऊपर नाव ने खड़ी करके और वो राजा के कहने जाकर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्व पूछ वाला आयो। साधु नाम को बणियों क्यों कहे महाराज आप भक्ति युक्त चीज से वो काई कर रहा हो, कृपया है जो मन बताओ, मैं आपसे सुनना चाहूँ। तो राजा बतावा लगा कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवा के सागे में अतुल तेज संपन्न भगवान सत्यनारायण को व्रत और पूजा कर रहा हूँ। राजा की बात ने सुनकर के साधु नाम को बणियों आदर पूर्व क्यों कहे महाराज ये विषय कमाए आप मन है जो विस्तार से बताओ। आपके कथनानुसार मैं व्रत और पूजा कर सूँ, कारण कि मारे भी कोई संतान नहीं है और मन यहाँ को विश्वास हो गयो कि ये व्रत का प्रभाव से अवश्य ही मारे संतान प्राप्त हो जासी। विश्वास ही बहुत ऊंची चीज है। बताया गया है कि मंत्र तीर्थे द्विजय देवे भेषजे च तथा गुरु यादृशी भावना रेश्य सिद्धिर भवती तादृशी। जियाल की भगवान कमाए भक्ति वे बियाल को ही फल दे देवे। यहाँ को दृढ़ विश्वास हो कि ये व्रत का प्रभाव से मारे ही संतान प्राप्त हो जासी। यहाँ विचार करके वो व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्व आपका घर आयो। आकर के आपकी पत्नी ने बताया कि मैं आज संतान प्रदान करवाला व्रत का विषय कमाए सुन रहे हूँ और ये व्रत का प्रभाव से आपने भी संतान की प्राप्ति हो जासी। आपकी पत्नी जिसकी को नाम हो लीलावती बिन हज को बता दियो। अब एक दिन समय पाकर के साधु नाम को बणियों आपकी पत्नी के सागे हज को भगवान सत्यनारायण को व्रत करियो और व्रत का प्रभाव से 10वां महीना कमा एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह कन्या साधु नाम का बणिया के घर है जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़वा लागी और भगवान सत्यनारायण की कृपा से भगवान सत्यनारायण की कला से उत्पन्न हुआ के कारण भी कन्या को नाम कलावती राग दियो। एक बाद गमाए साधु नाम का बणिया की पत्नी जी को नाम लीलावती हो वह आपका स्वामी ने क्यों के आप पूर्व कमाए संकल्पित भगवान सत्यनारायण को व्रत क्यों को निकल रहा। भगवान सत्यनारायण का व्रत का प्रभाव से ही आपने हज को संतान की प्राप्ति हुई है। तो साधु नाम को बणियो आपकी पत्नी ने लीलावती ने कह बाला कि हे प्रिय हमारे ध्यान में है इका विवाह का समय कमाए आपा है जो ओ व्रत कर श्या। इस प्रकार आपकी पत्नी ने भली भांति आश्वस्त करके और व्यापार करवा के लिए सुंदर नगर कमाए चला गया। उन्हें कलावती कन्या आपका पिता का घर धीरे धीरे बढ़वा लागी और अब कन्या ने विवाह योग्य दे करके साधु नाम को बणियों और बिकी पत्नी लीलावती मंत्रणा करके आपस कमाई और विवाह के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढवा के लिए एक दूत ने शीघ्र हज को भेज दियो। साधु नाम का बणिया की आज्ञा प्राप्त करके वो दूत एक कांचन नाम का नगर में गयो और भट्ट एक सर्वगुण संपन्न वणिक पुत्र ने लेकर के आयो और साधु नाम को बणियो सर्वगुण संपन्न भी वर ने देख करके आपकी जाति का लोगों ने बंधु बांधवा ने बुला करके और वैदिक विधि से है जो आपकी कन्या को दान कर दियो, विवाह कर दियो। भगवान की कृपा याल की हुई कि वो साधु नाम को बणियो दुर्भाग्यवश कन्या का विवाह के समय व्रत करना भूल गयो। भगवान को पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करवा के कारण भगवान सत्यनारायण है जो भी को पुरुष लिया। कुछ समय बाद कमाए साधु नाम को बणियो व्यापार कर्म कमाए कुशल काल की प्रेरणा से आपका जमाई के सागे व्यापार करवा के लिए समुद्र के समीप स्थित एक रत्नसारपुर नाम का नगर में चला गया। पहले तो साधु नाम को बणियो एकलो हो
और अब ससुरो और जवाई दोनों व्यापार करवा ला गया। बाद गमाए बे दोनों राजा चंद्रकेतु को एक सुंदर रमणीय नगरों बढ़े चला गया। बीच समय भगवान सत्यनारायण बा ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा दे करके श्राप दे दियो का अपने अनेक प्रकार को दुख प्राप्त हुई। अब एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु का खजाना में से धन है जो चुरा करके ले आयो और जठबे ससुरो और जवाई दुकान का वहाँ स्थित था ने बटे है जो आइयो वो, और वो चोर है जो पीछे से राजा का सिपाहिया ने दौड़ता दे करके और भयभीत होकर के वो धन भी साधु नाम का बनिया की दुकान का माए छोड़ करके और बठे ही जा करके छिप गया। एक बाद का माए राजा का दूत बठाया और जठे साधु नाम को बनियूं आपकी दुकान कमाए हो। राजा का धन न दे करके वे दूत मन में विचार करियो के यही चोर है, कारण की माल अठे अपन मिलियो है चोरी को, अवश्य ही चोरी करवाड़ा यही है। ये प्रकार मन में विचार करके और ससुरा जवाया दोनों ने बांध करके और राजा के कन्ने लिया आया। जाकर के कह दियो कि हे महाराज मैं 2 चोर पकड़ ले आया हाँ और अन दे करके आप हज को दंड की व्यवस्था कर दे। तो राजा वहाँ चोरा ने देख करके और बिना विचार किया ही महान कारागार का माए डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया इयाल की हुई की बात दुनिया की बात कोई कौन सुनी और राजा चंद्रकेतु अपराधी समझ करके और ससुरा जमाई को जो धन होने वो भी ले लियो। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण अब उन्हें है को साधु नाम का बनिया की स्त्री भाभी भगवान के कोप वश बड़ी दुखी हुई और घर को सारो सामान है न पूरा धन उन्हें बिन चोर चुरा ले गया। और वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त होकर के भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता गंवाएं दर दर भटकवा लागी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए उन्होंने घूमवा लागी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के वह कलावती नाम की कन्या एक पड़ोसी का घर गई और भटे जाकर के देखे तो वह पड़ोसी है जो भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा कर रहा, पूजा कर रहा। वह कलावती भटे बैठ करके कथा सुनी और भगवान से हाथ जोड़ करके वरदान मांगियो कि मारो पिता और मारो स्वामी घर आ जाओ तो मैं भी ओ हज को व्रत करसूँ। प्रसाद ग्रहण करके घर आएगी और कलावती कन्या की माता लीलावती प्रेम पूर्व पूछो कि पुत्री तू अतिवार खटे रुकी ही थारा मन कमाई काई है। तो कलावती कन्या तुरंत आपकी माता ने बताया कि माँ मैं एक ब्राह्मण का घर मनोरथ प्रदान करवाड़ो व्रत है जो देखियो। कन्या की आप बात सुन करके विषादु की भारिया व्रत करवा के लिए तैयार हुई और प्रसन्न मन से विषादवी ने बंधु बांधवा के सागे भगवान सत्यनारायण को व्रत करियो और इस प्रकार प्रार्थना करी कहे भगवान आप मारा पति और मारा जवाई का अपराध न क्षमा करो और वो दोनों शीघ्र घर आ जावे। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हुआ और जका कैद खाना कमाए जका राजा का कैद कमाए बंधा भी राजा को ना हो चंद्रकेतु और भगवान सत्यनारायण सपना कमाए भी चंद्रकेतु ने बतायो कहे नृप श्रेष्ठ प्रातःकाल होता ही जका तू 2 चोर जान करके बंदी बनाया गया है न बन है जो तू छोड़ दीजिए, को जो भी धन दिए वापिस दे दीजिए, अन्यथा थारा राज्य धन एवं पुत्र से थारो सर्वनाश कर दूंगा मैं। राजा से स्वप्न कमा यहाँ कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हुआ। इसके बाद कमा प्रातःकाल उठ करके राजा आपका सभासदा के सागे सभा के मध्य कमाए बैठ करके और आपका सपना की बात सब ने बताई और क्योंकि दोनों बंदी बणिक पुत्रा ने शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की यहाँ की बात ने सुन करके राजपुरुष दोनों महाजना ने बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनयपूर्वक बोले कि महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिक पुत्र लाया गया है। अभी के बाद कमाए राजा चंद्रकेतु बणिक पुत्रा ने देख करके आदरपूर्वक कियो कि आप लोगों ने प्रारब्धवश महान दुख प्राप्त हुए है, इस समय अब आपने कोई प्रकार को भय नहीं है। यहाँ कह करके वहाँ का बेड़ी बंधन खोल करके और क्षोर कर्म आदि करायो। राजा बन वस्त्र अलंकार दे करके दोनों बणिक पुत्रा ने संतुष्ट कराया और सामने बुला करके वाणी के द्वारा बड़ो ही मन है जो आनंद दियो। पहले जो धन लियो ने बिन दोनों करके वापिस दे दियो। बाद कमाए राजा ने पुनः क्यों है साधव अब आप आपका घर आ जाओ। राजा ने प्रणाम करके आपकी कृपा से मैं जा रहा यहाँ कह करके और दोनों महावेश्य आपका घर के लिए प्रस्थान करो। सूत जी महाराज बोले साधु नाम को बनियो आपका जमाई के सागे मंगलाचरण करके और ब्राह्मणा ने धन दे करके आपका नगर के लिए रवाना हुए। साधु नाम को बनियो और जमाई दोनों जा रहा। थोड़ी सी दूर जाने के ऊपर भगवान सत्यनारायण का मन का जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपा हेजगो आकी परीक्षा लेवा। तुरंत ब्राह्मण को रूप धारण करके और जाकर के पूछ लियो कि आपकी नाव कमाई काई है। अब धन का मत कमाई चूर दोनों महाजन
महात्मा ने देख करके पहले तो वहाँ की हंसी उड़ाई और हंसता हुआ कहवा लाग्यो, हे दंडी ने काई पूछ रहा हो, कुछ द्रव्य लेवा की इच्छा है क्या? माँ की नाव में तो कोई द्रव्य तो है नहीं और घास फूस है, लता पता भरिया है। यहाँ की निष्ठुर वाणी ने सुन करके और भगवान जो सत्यनारायण का रूप कमाए ब्राह्मण को रूप धारण करके आया पे तथास्तु कह दियो, आपकी वाणी सत्य हो जाए। एक यहाँ कह करके दंडी सन्यासी का रूप धारण किया हुआ भगवान कुछ दूर जा करके और एक समुद्र के समीप है जो बैठ गया। महात्मा के चले जाने पर नित्य क्रिया करके बाद कमाई उतराई हुई। अब यूं ही देखे तो नाव जल के ऊपर है जो चाल रही। पहली तो धन का वजन से पानी के माए दबी हुई चाल रही, परंतु अब धन की जगह घास फूस हुआ के कारण नाव है जो बड़ी हल्की हुई और धन के स्थान के ऊपर भी कमाए लता पता हो गया। साधु नाम को बनी और वह जुआई देख करके भी नाव ने और धन नहीं दिखो, घास फूस दिखो तो बड़ा मूर्छित हुआ और बड़ो शोक व्यक्त करो, चिंतित हुआ। बात कमाए आपका जवाई से ये प्रकार की आप शोक क्यों कर रहा हो? अपन जगह बारे साधु का रूप कमाए ब्राह्मण का रूप कमाए अपन दिखा ने पे दंडी महात्मा अपन श्राप दे दियो है। ये स्थिति का माए पे इकट्ठे भी हुए अपन है जो बांका करने चालना चाहिए और बांका चरणा में जार प्रणाम करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, अपनी मनीषा पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार साधु नाम को बनियो और जमाई आपस कमाए बतला करके और दंडी महात्मा ने ढूंढता या बांका करने चला गया। जाकर के बान प्रणाम करो और आदरपूर्वक कहवा ला गया कि आपके सम्मुख जो मैं कुछ भी अपराध करियो, झूठ बोलिया हा, तो आप माँ का अपराध ने क्षमा करो। यहाँ कह करके बारंबार प्रणाम करके और महान शोक से है जो आकुल हुआ। दंडी महात्मा वहाँ शुश्रो और जवाया ने रोता हुआ देख करके कि हे मूर्खे, रो मत, मारी बात सुनो। मारी पूजा से उदासीन होबा के कारण तथा हमारी आज्ञा से ही आपने बारंबार दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान की यहाँ की वाणी सुन करके और वह शुश्रो और जवाई भगवान की स्तुति करवा ला गया। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए के बाद आगे, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होबा के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपका गुणन और रूप में यथावत रूप से नहीं जान पावे, तो फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होबा के कारण किया जान से कहाँ आप माँ के ऊपर प्रसन्न हो। मैं हमारी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करसूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मारो जो नौका कमाए धान हो, नाव में जो धन हो, की आप रक्षा करो। बनिया की भक्तियुक्त वाणी सुन करके भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हुआ और भगवान वन अभिष्ट वर प्रदान करके और बैठे तुरंत अंतर ध्यान हो गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद कमाए वो साधु आपकी नौका में चढ़ो और धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से आपनो सगड़ो मनोरथ सफल हुए है। यहाँ कह करके स्वजना के सागे भगवान की विधिवत पूजा करी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो। नाव ने प्रयत्न पूर्वक संभाल करके आपका देश के लिए रवाना हो। साधु बने के न आपका दामाद से कि देखो अब आपने नगरी जो दिखाई दे रही है, एक बाद का आपका धन का रक्षक जगह दूत था बन वो साधु नाम को बढ़ियो आपका आगमन का समाचार देवा के लिए आपकी नगरी कमाई भेज दिया। बाद कमाए वो दूत नगर में जाकर के और भी साधु की जो पत्नी ही लीलावती हाथ जोड़ करके प्रणाम कियो और बता दी कि भाई सेठ जी है जो पधारिया है। सेठ जी आपका जवाई कैसा गए तथा बंधु बांधवा कैसा गए और बहु धन दाने से संपन्न होकर के आपका नगर के निकट पधार गया है। दूत का मुंडा से आप बात सुन करके बनिया की पत्नी बड़ी आनंदित हुई और वह साधु है जो भगवान सत्यनारायण की पूजा करके जिस समय कमाए वो प्रसन्न हुई और जिस समय कमाए वो दूत आकर के समाचार दिया ना, बी टाइम कमाए बा साधु की पत्नी है जो पूजा कर रही है भगवान की और पूजा खुद संपन्न करके आपकी पुत्र ने कियो कि मैं तो थारा पिताजी का और हमारा जवाई का दर्शन करवा के लिए जा रही हूँ, तू शीघ्र है जो बाद गवाए कथा संपन्न करके प्रसाद ग्रहण करके और तू है जो आ जाइए। माता का यहाँ का वचन सुन करके अब वह कन्या है कलावती बा भी अपना आपने नहीं रोक सकी,
तुरंत बठई भी व्रत न समाप्त करके प्रसाद को परित्याग करके और आपका पति का दर्शन करवा के लिए रवाना हुई। भगवान सत्यनारायण तुरंत रुष्ट हो गया कि दूध का मुंडा से सुनता ही प्रसाद को और कथा को परित्याग करके आपका पति का दर्शन करवा के लिए आई है। तुरंत भगवान नाव का पति ने दोनों है जो अलक्षित कर दिया, जल कमाई डुबो दिया। के बाद में कलावती कन्या आपका पति ने न दे करके बड़ो है जो शोक करियो, रोबा लागी, पृथ्वी पर गिरी। कन्या को अत्यंत दुखी दे करके भयभीत मन से साधु नाम को बनियो मन में सोचो कहीं आश्चर्य की बात हुई है। नाव का संचालन करवाड़ा भी सब चिंतित हो गया। बाद गमाए बा लीलावती भी कन्या ने देख करके और बड़ो आश्चर्य करियो, अत्यंत दुख से विलाप करती हुई आपका पति ने इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के माए और जमाई हो, अब न तो मन नौका दिख रही और न वो जमाई दिख रही हो। यहाँ अलक्षित हो गया, न जाने ईशा देवता की उपेक्षा से वह नाव हरण कर ली गई है अथवा भगवान सत्यनारायण को महात्म्य कौन जान सके। यहाँ कह करके वह स्वजना के सागे विलाप करवा लागी और कलावती कन्या भी आपका पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हुई और पति की पादुका लेकर के भी को अनुगमन करवा के लिए मन में निश्चय करियो। कन्या का इस प्रकार का आचरण देख करके भार्या सहित वो धर्मज्ञ साधु नाम को बनियो अत्यंत शोक संतप्त हुयो। मन में सोचवा लाग्यो या तो भगवान सत्यनारायण जगह हमारा जवाई ने और धन धान्य से भरी नौका ने अपहरण કર્યો है अथवा मैं से भी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हुआ। हाँ, अपनी धन संपत्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करसूँ, सभी ने बुलाकर इस प्रकार कह करके और आपका मन की इच्छा प्रकट करी। बारंबार भगवान सत्यदेव ने दंडवत प्रणाम करियो। इस प्रकार क्षमा याचना करवा से दीनों का परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुआ। भक्तवत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कियो कि थारी कन्या प्रसाद को परित्याग करके आपका पति ने देखवा के लिए चली आई है। निश्चित ही इस कारण इको पति अदृश्य हुए है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके पूजा संपन्न करके पुनः आवे तो यह साधव आपकी पुत्री आपका पति न प्राप्त कर सके, इन कोई प्रकार को संशय नहीं है। उन्हें कलावती कन्या भी आकाश मंडल से यहाँ की आकाशवाणी सुनी, शीघ्र घर गई और प्रसाद है जो ग्रहण करियो। पुनः आकर के स्वजना ने तथा आपका पति ने देखियो। तब कलावती कन्या आपका पिता से क्यों आप घर चलो, विलम्ब क्यों कर रहा हो। कन्या की आप बात सुन करके बणिक पुत्र संतुष्ट हुआ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण को पूजा करके धन तथा बंधु बांधवा के सागे घर आया। बाद कमाए पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण को पूजा करता हुआ ई लोक कमाए सुख भोग करके अंत कमाए वैकुंठ लोक कमाए चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद कमाए दूसरी कथा आप लोग सुनो। आपकी प्रजा को पालन करवा के माए तत्पर तुंग ध्वज नाम को एक राजा हो, सत्यदेव का प्रसाद को परित्याग करके बड़ो दुख प्राप्त करो। एक बार वो वन में जा करके और बहुत सा पशुओं ने मार करके और विश्राम करवा के लिए एक बड़का वृक्ष के नीचे आयो। बैठा आकर के देखे कि गोपगण बंधु बांधवा का सागर संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहा। राजा आ देकर भी अहंकारवश न तो वहाँ के पास में गयो और न ही भगवान सत्यनारायण ने प्रणाम करियो। एक बाद गमाए पूजा के बाद गमाए सभी गोपगण भगवान को प्रसाद राजा के कन्या रा करके बेटा से रवाना हो गया और इच्छा अनुसार वे सभी भगवान को प्रसाद ग्रहण करियो बाल बाल। अब उन्हें राजा भी प्रसाद को परित्याग करके बड़ो दुख प्राप्त करियो। प्रसाद को परित्याग करवा से संपूर्ण धन धान्य और सौपुत्र नष्ट हुआ। राजा ने मन में वो निश्चय करियो कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने है जो मारा पूरा धन पुत्रा को नाश कर दिया है, इसलिए मन भटई जानो चीज है जटा भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही। यहाँ मन में निश्चय करके वो राजा वापिस गोपगणा के कना आयो और भटे गोपगणा के सागे भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करी। भगवान सत्यदेव कृपा से पुनः धन और पुत्र से संपन्न हुयो। ई लोक कमाए सुखा ने भोग करके अंत कमाए वैकुंठ लोक प्राप्त करियो। जो व्यक्ति ई परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण को व्रत करे, पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुने है, इन भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति हुए। ये कथा सुनवा से दरिद्र धनवान हो जावे, बंधन में पड़े हुए बंधन से मुक्त हो जावे, डरेड़ो व्यक्ति भय से मुक्त हो जावे। असत्य बात में इन कोई प्रकार को संशय नहीं है और भगवान की कृपा से ई लोक कमाए वो सगला मनोवांछित फलाने प्राप्त करके
और अंत कमाए वैकुंठ लोक प्राप्त करे। तो कलयुग कमाए तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करवाड़ी है। भगवान विष्णु ने, कोई लोग है जो काल कवे, कोई लोग सत्य कवे, कोई लोग ईश कवे, कोई सत्य देव कवे और कोई सत्यनारायण का नाम से पुकारे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करे। कलयुग कमाए सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सगला का मनोरथ पूर्ण करवाड़ा उसी। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की एक कथा ने पढ़े सुने, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो सगला पापा ने नष्ट करके भगवान की धाम ने प्राप्त करे। तो हे मुनीश्वरों, पूर्व काल कमाए जका लोगा ने भगवान सत्यनारायण को व्रत करे हो, अगला जन्म कमाए को वृतांत है, वो आप लोग ध्यान से सुनो हो। महाप्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम को ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण को व्रत करके व्रत का प्रभाव से दूसरा जन्म कमाए सुदामा नाम को ब्राह्मण हुयो और 20 जन्म कमाए भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करके मोक्ष प्राप्त करो। लकड़हारा भील गुहा को राजा हुयो, अगला जन्म कमाए भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करो। महाराज उल्कामुख दूसरा जन्म कमाए राजा दशरथ हुआ और भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत कमाए वैकुंठ प्राप्त करो। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछला जन्म कमाए सत्यव्रत का प्रभाव से दूसरा जन्म कमाए मोरध्वज नाम को राजा हुयो और आरास से चीर करके आपका पुत्र की आदि देही भगवान विष्णु ने अर्पित करके मोक्ष प्राप्त करो। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक प्राप्त करो। जो गोपगण हावे जन्मांतर कमाए ब्रजमंडल कमाए निवास कर वाला गोप हुआ, सभी राक्षसों को संहार करके वन भगवान ने गोलोक धाम है जो दर्शन करवाया, शाश्वत धाम का दर्शन करवाया। तो इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का कथा है और चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली कथा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की आ कथा सुन करके हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम करे और इस प्रकार स्तुति करे। ओम नमो भगवते नित्यम सत्य देवाय धीमहि चतुपदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यम नमो नमः। कथा के पश्चात भगवान की आरती करके और प्रसाद ग्रहण करके और भगवान का व्रत न संपन्न करे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।